don't compare myself to others. I focus on my own journey. I don't need to prove myself to anyone. I just want to be the best version of myself. This mindset allows me to be free from the pressure to compete and to focus on my own growth and happiness. Thank you so much, and I really want to say that I'm truly grateful for each one of you. I don't know that आपने मुझे सुना या नहीं सुना, but आपका बैठना ही मेरे लिए बहुत था, क्योंकि आज जो मैं आपके सामने खड़ी हुई मेरे You recognize Manisha Shah, that is enough for me that I am not alone. As you can see that the person who is sitting here with us in front of me, she's not a person. She is a personality, I would say rather. I'm unstoppable. I'm the version in my brain. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm invincible. I win every single game. That is wonderful. Yes, we are unstoppable. From this session, we have learned that we are unstoppable and we can win any race. Life is not a race, but it is something to live, to love and to enjoy. और आप हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार. बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत सीखा हमने इससे. Like the way he is describing each and everything, and I met so many amazing people today. I'm so happy. Just I want to tell about my to the world. I just want to work for the humanity here. जब भी हम अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें रोक देते हैं उस काम को करने से. तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले लोगों से जुड़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि क्या हम खुद से जुड़े हैं. This is only the question that I have told this in my book and say that my book became best-selling and I am now a best-selling author. So yeah. So hello everyone, welcome back to this YouTube channel. This is me Manisha. I am the best-selling author of Blessed and Unstoppable. आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फुलनेस ऑफ लाइफ से रिलेटेड, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन आराम से नहीं हो पाता. और हम बार बार ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ इजीली और एफर्टलेसली होता है, मतलब सब कुछ आसानी से आपके पास आता है, बिना एफर्ट के आता है. मतलब बहुत बार हमने ये शब्द सुने हैं, मैंने भी ये शब्द बहुत बार सुने थे. जब मैंने ब्रॉक प्रॉक्टर के बारे में सुना या फिर डॉक्टर वेन डायर से सुना और रॉन्डा ब्राइन कहती हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आसानी से मैनिफेस्टेशन होता है. तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें रोक देती है उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, या फिर हम कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ना चाहते हुए भी कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते करते, तो वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ. उन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से तब समझ पाओगे जब आप मेरी डीप चीज़ को समझ पाओगे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ रिलेटेड टू लाइफ, कि फुलनेस ऑफ लाइफ क्या है. देखिए, अगर आप समझें कि ये एक चेन है. फर्स्ट लाइफ, सबसे पहले आपके पास आपकी ज़िंदगी है. ज़िंदगी है तो सपने हैं, सपने हैं, उसके बाद आपके पास एक ब्रेक थ्रू आएगा जो कि आपको चेंज कर देगा. कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू हमारी लाइफ में आते हैं, वो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, गुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसकी वजह से हम पूरी तरह बदल जाते हैं. फिर उसके बाद हमारी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है, हमें मैनिफेस्टेशन समझ में आती है, ग्रेटफुलनेस समझ में आती है. तो एक चेन है. तो हम क्या करते हैं, जब हम मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते हैं, कोई भी चीज़ जिस सपने को आप पूरा करना चाहते हो या ज़िंदगी में अपीयर करना चाहते हो, फिजिकल रियलिटी में उसे लाना चाहते हो, हम क्या करते हैं उस समय हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि व्हाट इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ. जब मैंने बहुत सारी किताबों में ये पढ़ा कि आपको खुश रहना है या फिर आपको एक्साइटेड फील करना है अबाउट योर डिज़ायर, या फिर आपको ये फील करना है कि आप उस डिज़ायर को प्रेजेंट में जी रहे हो, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया. मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे एक एक्साइटमेंट अपने अंदर लाऊं उस चीज़ को पाने के लिए, या कैसे जब वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो क्योंकि देखो, अगर अभी के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बट उस समय की चीज़ जब मैं उस फेस में थी, जब मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती थी, तो उस समय क्या होता था कि मैं ये सोचती थी कि ये कैसे पॉसिबल है. तो
वो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी मतलब जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेज़ हैं वो यही बताते हैं कि आपको ये महसूस करना है कि आपका डिज़ायर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और आप उसे प्रेजेंट में जी रहे हो। तो सबसे बेस्टेस्ट जो इसका एक तरह से इसका हल निकाला गया है वो निकाला है एखार्ट टोले की टीचिंग ने, जो मुझे काफ़ी हेल्प की है इस टीचिंग ने, जो कि न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। वो बताते हैं कि आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपकी लाइफ की फुलफिलमेंट क्या है, व्हाट इज़ द फुलफिलमेंट। तो सबसे पहले उन्होंने बताया हैप्पीनेस के बारे में। हैप्पीनेस क्या है, जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। हैप्पीनेस आपके लिए क्या हो सकती है, जैसे आपके लिए कोई भी डिज़ायर आपका एग्जिस्ट करता है, कार आप चाहते हैं, आपको कार मिल गई तो हैप्पीनेस। या फिर आप घर चाहते हैं, आपको घर मिल गया, हैप्पीनेस। आप बहुत पैसे चाहते हैं, पैसे आपको मिल गए, हैप्पीनेस। एखार्ट टोले बताते हैं जब वो डिज़ायर आपको मिल जाएगा उसके बाद आप घर चाहते हैं, घर आपको मिल गया, उसके बाद आप गाड़ी चाहते हैं, उसके बाद मतलब जो भी चीज़ आप चाहते हैं, क्या आपकी हैप्पीनेस सिर्फ उस ऑब्जेक्ट में है कि जब वो ऑब्जेक्ट आपको मिल गया देन यू विल बी हैप्पी। कितने टाइम के लिए आप खुश रहेंगे, कितने टाइम के लिए आप खुश रहेंगे उस चीज़ को पाकर। लॉन्ग टर्म तक कभी भी आप उस चीज़ के लिए उतना महसूस नहीं कर पाओगे जितना आप पहले डेस्परेट हो रहे थे उसको पाने के लिए। सो एखार्ट टोले बताते हैं कि हैप्पीनेस सिर्फ एक आर्ट है, खुश होना भी कला है। दलाई लामा इसके बारे में बात करते हैं, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये कला है। हम क्या करते हैं, हम जब डिज़ायर को पाना चाहते हैं हम डेस्परेट हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं व्हाट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ हम भूल जाते हैं। हम डिज़ायर्स पे इतने खो जाते हैं कि हम लाइफ की वैल्यू को भूल जाते हैं, लाइफ कितनी प्रीशियस है। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा खुद एक ज़िंदगी है। अगर आप सिर्फ ये इमेजिन करिए, आपको पता चले कोई एक ऐसा पर्सन है, मतलब कोई भी ऐसा इंसान है जिसके बहुत सारे सपने हैं, अब वो नहीं रहा, उसके सपने एवरीथिंग विल बी हियर ओनली, इस अर्थ पे ही रह जाएगा सब कुछ। तो कौन सी ऐसी चीज़ है, वो ये है कि जो भी आपके सपने हैं उन सपनों के लिए डेस्परेट मत होइए। आप समझिए कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में इसीलिए आया गया है कि आप ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सको। ये लाइफ सबके पास है। सोचो आप जिस प्रोजेक्ट के लिए आप काम कर रहे थे, जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, वो प्रोजेक्ट वहीं रहेगा, वो लैपटॉप वहीं रहेगा, एवरीथिंग विल बी हियर ओनली, बट आप नहीं रहोगे या फिर आपकी वो लाइफ नहीं रहेगी। तो उससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? इतना काफ़ी नहीं। तो अगर आप लाइफ को समझ जाओगे, सब कुछ ईजीली आपके साथ होने लग जाएगा। ईजीली आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पुल इन कर पाओगे, ईजीली आपके पास वो मैनिफेस्टेशन होगी, मतलब वो मैनिफेस्टेशन आपके पास हो जाएगी क्योंकि आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो, क्योंकि आपको ये समझ में आ चुका है कि आपकी डिज़ायर से बड़ी आपकी ज़िंदगी है। जब आप इतना समझ जाओगे तो आप क्या करोगे, आपका पूरा फोकस अपनी लाइफ पे आ जाएगा, आपका पूरा फोकस उन सारी चीज़ों पर आ जाएगा जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले सारी चीज़ों को हटाकर अगर आप सिर्फ ये देखो कि आपकी लाइफ आपके पास है, क्या उससे बढ़कर कुछ है कि आप अभी जिंदा हो, इस अर्थ पर हो, आप इतने बड़े सपने देख पा रहे हो, तो क्यों इतनी डेस्परेशन है? डेस्परेशन, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितना हम डेस्परेट होते हैं वो हमें बताता है कि हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर रहे हैं। और एखार्ट टोले की टीचिंग ये बताती है कि आपको ये फील करना है जब आप अंदर से सेटिस्फाइड होगे। सेटिस्फाइड क्यों हो? क्योंकि आपके पास ये लाइफ है और इससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। जब आपके पास ये फुलफिलमेंट है, जब आपने हैप्पीनेस को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं किया है, जब आप ये समझ चुके हो, दलाई लामा की टीचिंग समझ चुके हो कि हैप्पीनेस तो सिर्फ एक आर्ट है, खुश होना आदत है, कला है, ये आर्ट है। जब आप ये समझ चुके हो, लाइफ की सेटिस्फैक्शन को समझ चुके हो, आप उस हायर सेल्फ को अपने डिज़ायर के बारे में बताओगे तो उस डिज़ायर से आपकी कोई अटैचमेंट नहीं है।
आप उससे बिल्कुल डिटैच हो, आप चाहते हो कि वो चीज़ हो जाए, बट उसके साथ साथ आपको एक्सेप्टेंस है कि अगर वो चीज़ नहीं भी हुई देन इट्स फाइन, बिकॉज आई एम हैप्पी दैट आई एम अलाइव। तब आप देखना कि धीरे धीरे मैजिक और बढ़ जाएगा। बहुत जल्दी आपके पास वो चीज़ें आने लग जाएगी, क्योंकि अब डेस्पिरेशन नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस आप ये कह रहे हो कि मुझे ये लाइफ मिली है, मैं लाइफ के लिए शुक्रिया महसूस करता हूँ या करती हूँ, और अगर मेरी लाइफ में ये भी चीज़ आ जाती है तो वो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेस्ट बना देगी। जैसे एग्जाम्पल, आपके पास गाड़ी नहीं है, सबसे पहले आप बहुत खुश हैं कि आपके पास ये लाइफ है, और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट में आपको जाना है, और आप ये सोच रहे हो कि काश मेरे पास एक गाड़ी होती, अगर मैं गाड़ी में जाती या फिर मैं अगर गाड़ी में जाता तो काफ़ी अच्छा रहता, वो इवेंट भी काफ़ी अच्छा होता और मुझे अच्छा लगता। तो आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? आप उस एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं कि इवेंट में जाने से पहले जो एक्सपीरियंस है उसे आप बेस्ट बनाना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया ही इसलिए कि वो आपको बताना चाहता है कि आप करो, चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। पर अगर आप अंदर ये महसूस करो, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कार हो और मैं चाहता हूँ इस एक्सपीरियंस को बहुत बेस्ट बनाना, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें जो आपकी डिज़ायर्स हैं वो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस को अच्छा बना रही हैं। तो अब उसके साथ साथ आप अंदर से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, क्योंकि आपकी चीज़ें किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं है, मतलब आपकी हैप्पीनेस किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं है कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं बहुत खुश होंगी। आप बस एक बार ये सोच के देखो कि अगर वो चीज़ आपको मिल गई, कितने दिन तक, जैसे एक कहानी कहते हैं कि किसी एक इंसान को आम खाने का बहुत मन था, अब रोज़ उसके घर पर आम आ रहे हैं, सुबह शाम दिन में वो आम ही खा रहा है, तो क्या वो उस टेस्ट को जो फर्स्ट टेस्ट उसे मिला था, क्या वैसा ही टेस्ट उसे हर पर मिल पाएगा? नहीं। यही सेम चीज़ है कि आपको समझना है कि आपका जो डिज़ायर है वो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस को अच्छा बनाता है, बट उसके लिए आप बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो जाओ, दैट शुड नॉट बी देयर। सो लाइफ की सेटिस्फैक्शन ये है कि आप ये एक्सपीरियंस कीजिए कि ये लाइफ बहुत प्रेशियस है, और जो भी चीज़ आप सोच रहे हो वो भी एग्जिस्ट करती है, बट वो लाइफ से कीमती नहीं है। ज़िंदगी से बड़ा तो कोई तोहफा ही नहीं है। ज़िंदगी से बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? क्योंकि अगर आपके पास ये ज़िंदगी नहीं है तो क्या आपके सपने एग्जिस्ट करेंगे? क्या आपकी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी? कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कौन सी चीज़ है जो आपको सेटिस्फैक्शन दे सकती है? जब आप हर पल अपने आप को ये याद दिलाओ कि आपके पास ये ब्यूटीफुल लाइफ है, तब आप देखना कि उसके साथ साथ आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कुछ चाहता ही नहीं ज़िंदगी में। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए नहीं आया है। आपको ये सोचना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और पर मैं खुश भी हूँ जो मेरे पास है। और ऑब्जेक्ट्स हटा दो, अपनी लाइफ को देखो कि आपके पास ये लाइफ है, सिर्फ लाइफ। अब अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ लाइफ में ही है तो आप देखोगे कि आपकी जो चीज़ें हैं वो कितनी जल्दी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी खुश हो कि आपके पास ये लाइफ है। तो कोई भी चीज़, आप किसी भी चीज़ के लिए अब परेशान नहीं हो। तो जब आप ये सोचोगे मेरे पास कार हो, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइफ की जो एक्सपीरियंस है वो आपकी लाइफ से कनेक्टेड है, और लाइफ ही नहीं होगी तो कनेक्शन कैसे होगा, डिज़ायर्स कैसे हो पाएंगे? जैसे हम कहते हैं कि अगर इंसान ही नहीं है तो इंसान के सपने क्या कुछ मैटर नहीं करते। एक कहानी बताना चाहती हूँ, एक वेरी स्मॉल स्टोरी। लाइक एक इंसान होता है जिसको पूरी ज़िंदगी भर बस वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है। वो ये सोचता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और जैसे उसे गवर्नमेंट जॉब मिलती है अगले दिन उसे ज्वाइनिंग के लिए जाना होता है, बट वो नहीं रहता। अब ज़िंदगी भर सिर्फ इस चीज़ के लिए परेशान था कि एक बार मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो मैं सब कुछ अच्छा कर दूँगा, बट उसके पास वो लाइफ ही नहीं है अब। तो क्या वो जॉब मैटर करती है? नहीं करती, क्योंकि वो उसका सपना था।
तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने डिज़ायर से डिटैच्ड हो जाएंगे, अटैचमेंट नहीं रखेंगे, आपको पता है कि ये डिज़ायर्स मेरे लाइफ एक्सपीरियंस को अच्छा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, तो आप क्या देखोगे, आपकी लाइफ में मैजिक होने लग जाएगा। क्योंकि अब आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन है, यू आर हैप्पी, खुश भी रहना है, सेटिस्फाइड भी रहना है और सपने भी देखने हैं। सपनों को सोचते सोचते डिसअपॉइंट नहीं होना है। डिसअपॉइंट हो गए फिर आप हेटिंग जोन में चले जाओगे, डिसअपॉइंट हो गए फिर आप सैड हो जाओगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है यू हैव टू रिएक्ट लाइक दैट, और रिएक्ट करने के लिए हैप्पीनेस होना बहुत ज़रूरी है। So that's all for the today's video. If you think that these kinds of stuff will really help you and others, so please do like, share, subscribe to this YouTube channel. I will meet you to the next video.